Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today for our first year class is work done in gravitational field. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस किस्म के फील्ड्स में वर्क डन कैसा होता है। तो आइए देखते हैं। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, हेयर इज द अर्थ, और ये जो लाइंस हैं दीज आर शोइंग कि देयर इज ग्रेविटेशनल फील्ड, और फील्ड होता क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। फील्ड कोई भी स्पेस या प्लेस होती है अराउंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इट विल बी द स्पेस और प्लेस अराउंड द अर्थ इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी. Yeah, in other words, the space or place around the earth in which the gravitational force can be felt by an object, by a body. Such kind of the field will be called as gravitational field. जैसे आप अगर अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, आपके ऊपर अर्थ की फोर्स लग रही है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी की वजह से आप अर्थ के ऊपर चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर ये फोर्स ना लग रही होती, जैसे इन स्पेस कोई फोर्स नहीं होती, तो आप जमीन पर होल्ड ऑन नहीं कर सकते थे, आप चल नहीं सकते थे, आप बैठ नहीं सकते थे, आप काम नहीं कोई कर सकते थे, आप जस्ट फ्रीली मूव करते। तो ऐसी स्पेस या प्लेस जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस किया जा सकता है, या जहाँ बॉडीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर इसी तरीके से यही फील्ड या ये प्लेस या स्पेस अराउंड किसी इलेक्ट्रिक चार्ज हो और वहां इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को महसूस किया जा सके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरीके से अगर ये किसी मैग्नेट के अराउंड है जहां आप मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फील्ड्स बेसिकली फोर्स फील्ड्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ऐसे ही अर्थ के अराउंड या जहां पर अर्थ की फोर्स महसूस की जा सकती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कुछ वर्क डन किया जाए ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उसके ऊपर वर्क डन का साइन क्या होगा। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन, कि हम क्या कंसीडर करेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें अप्लाई करना पड़ता है। कुछ रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ये है कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो बॉडी है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करे, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर क्या होगा, फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमारे पास होता है एफ डॉट टी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर दिस पर्पस वर्क डन सिर्फ उन सूरत में आ सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, 0 डिग्री एंगल हो, या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, 180 डिग्री एंगल हो, और अगर परपेंडिकुलर हो तो एंगल विल बी 90 डिग्रीज, सो दैट देयर विल बी नो वर्क, देयर विल बी no result of dot product, and we will attain work done is equal to 0. Now let's move towards the to calculate the work done in gravitational field. अब हम calculate करने वाले हैं gravitational field में work. हम consider कर रहे हैं कि हमारे पास एक body है जिसका mass m है, and this m body is displaced from this point A to this point B. अब इस A से B तक जाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ paths हैं. We can go from A to D and then D to B. This will be called as ADB. We can go from A to C, then C to B. This will be ACB. And we can go directly from A to B, but we have to follow this curved path. जैसे आप किसी हिल साइड पर जा रहे हैं और आपको हिल्स को कर्व्ड पाथ को फॉलो करना पड़ रहा है। इन ऑल दीज केसेस जो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट पर किसके बराबर होगी, उसके वेट की। आपका जो अर्थ पर वेट है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो फोर्स होती है उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये बराबर होती है इक्वल टू योर वेट विच इज mg। तो अब हम देखते हैं इन सब पाथ्स के अलोंग कि कैसा वर्क डन हमें देखने को मिलता है। पहला हम पाथ चूज कर लेते हैं A, D and B. And one more thing to consider that we are going from A to B, but the height of
this point B from A is h. In other words, we can say that we are moving to a height h. We are moving to a point which is present at height h. मतलब अगर आप में से कुछ बच्चों ने मोनाल के बारे में सुना हो या मरी के बारे में सुना हो या किसी हिल स्टेशन के बारे में सुना हो तो क्या होता है, you are at this point A, then you have to follow the curved path, and then after some time you will be at point B, which is at some hill. और इसका जो फासला A पॉइंट है that is at the height h. बहरहाल अब हम देखते हैं कि पाथ A1 जो हमने लिया है that is ADB, उसमें वर्क डन कैसा होगा, फिर हम देखेंगे ACB पाथ 2 में कैसा है, और फिर हम देखेंगे थर्ड पाथ जो कर्व्ड पाथ है उसमें वर्क डन कैसा होगा। इन फर्स्ट केस आप देखें कि पहले आप चल रहे हैं A to D। A to D में देखें आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, A से D की तरफ, और फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड, यानी यू मस्ट हैव द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। फिर आप चलेंगे D to B। D to B में आप देखें योर वेट इज डाउनवर्ड बट योर डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, यू हैव एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। तो ये हमें पुट करना पड़ेगा। हियर इज सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि ADB में जब जाएंगे तो पहले आप A to D जाएंगे, फिर आप D to B जाएंगे। जब A to D टाइम वेट को देख वर्क डन को देखते हैं तो आपके पास आता है फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट AD देन कॉस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और आपके पास mgAD 0 और यू हैव द वर्क डन अलोंग दिस पाथ इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब D से B की तरफ जाते हैं, ये देखें A to D जा रहे थे हम, ये D to B जा रहे हैं। D to B में जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, यू हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 180 डिग्रीज एंड दिस dB इज इक्वल टू द हाइट h। तो ये वैल्यूज हम इसमें लगा देते हैं, mg then dB then cos 180 or dB is equal to h, cos 180 is equal to -1 and we will get minus mgh. So the total work along the path ADB will be equal to the work done along AD plus work done along DB, that is 0 plus minus mgh, and we have attained the total work done from ADB path is minus mgh. Now we are going to find out the work done along the second path that was ACB. अच्छा जी, अब आप ACB की तरफ देखें। ये देखिए जी, आप पहले जाएंगे A से C की तरफ, फिर आप जाएंगे C से B की तरफ। अब A से C पाथ में आप देखें, you are moving upward. However, your weight is downward. So the angle between the force, gravitational force, or your weight and the displacement is 180 degrees. And cos 180 will give you -1. Similarly, when you will go from the C to B, you are moving horizontally from C to B. However, your weight is downward. आपका weight downward है, आप move कर रहे हैं C से B की तरफ। तो इस सूरत हाल में what will be the angle? Angle will be 90 degrees. 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो cos 90 will give you 0. Finally, what we have concluded that जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, A C B पाथ फॉलो करते हुए, तो हमारे पास पहले हम A to C वर्क डन मालूम करेंगे, फिर C to B वर्क डन मालूम करेंगे, और A to C में हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, और फिर C से B में देखेंगे। A to C में हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट है, दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। तो ये देखिए, अब AC में हम mg for force, displacement AC and cos 180, this AC is equal to the height h, तो ये minus mgh आएगा। और जब CB में जाते हैं तो this is the horizontal path, तो mg into CB और cos आ गया 90 डिग्री, क्योंकि displacement horizontal है, weight downward है, you have the angle of 90 degrees and cos 90 gives you 0. So the total work done along the path ACB is equal to work done along AC plus work done along CB. तो AC की वैल्यू आई थी -mgh और वर्क डन अलोंग CB वाज 0, तो हमारे पास टोटल वर्क डन ACB -mgh के बराबर है। तो दो टाइप के पाथ्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम थर्ड पाथ देखते हैं। थर्ड पाथ फ्रॉम A to B वाज अ कर्व्ड पाथ। तो कर्व्ड पाथ में तो अब मसला बन गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। In such case,
we will divide this curved path into horizontal and vertical steps. Horizontal कौन से होते हैं जो x axis के along होंगे, और vertical कौन से हैं ये वाले जो y के along है। ये दो तरह के steps नजर आ रहे हैं, ये horizontal फिर vertical, फिर horizontal फिर vertical, फिर horizontal फिर vertical, जैसे steps बनी होती हैं, सीढ़ियां जैसे बनी होती हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कैसा है। आप पहला हॉरिजॉन्टल देख लें, दूसरा देख लें, तीसरा देख लें, चौथा देख लें, हर केस में जो mg है वो डाउनवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x एक्सिस के अलोंग है, और फाइनली आपके पास एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं a to b के दरमियान, सब के अलोंग वर्क डन 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन ऑल केसेस mg, which is the gravitational force, it is perpendicular to the displacement, यानी जो हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसे b की तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो कोई वर्क डन नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव cos 90 is equal to 0. So the horizontal work done is equal to 0. Now वर्टिकल की तरफ आप देख लीजिए। वर्टिकल में ये डिवाइडेड है डेल्टा y1, then delta y2, then delta y3, then delta y4, so on, finally delta yn. अब क्या करेंगे हम लेंगे इसमें जो वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू, पहले फर्स्ट स्टेप के लिए लेंगे, फिर सेकंड के लिए लेंगे, फिर थर्ड के लिए लेंगे, और हर स्टेप में देखिए कि आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वेट है डाउनवर्ड mg, और डेल्टा y1 डेल्टा y2 के साथ जब उसका एंगल लिया जाता है तो वो 180 डिग्री बनता है, और cos 180 विल गिव यू -1। तो अब हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो वर्क डन है दैट विल बी mg डेल्टा y1 cos 180, फिर डेल्टा y2 के लिए देखेंगे, फिर आप डेल्टा y3 के लिए देखेंगे, सो ऑन डेल्टा yn के लिए देखेंगे। और cos 180 हर जगह पर -1 के बराबर है, तो पहला -mg डेल्टा 1 आएगा, फिर -mg डेल्टा y2 आएगा, और ऐसे ही -mg डेल्टा yn आ जाएगा। अगर हम -mg को कॉमन ले लें तो वी गेट डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 सो ऑन प्लस डेल्टा yn in brackets, and this bracket term is equal to total height h, so we will have -mgh. So total work along the curved path will be work done along horizontal steps plus work done along vertical steps, और जब हम ये values put करते हैं तो 0 plus -mgh gives us -mgh. Here we draw some important conclusion that work done along first path ADB, work done along second path ACB, and work done along the curved path AB all are equal to -mgh. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप चाहे पहले हॉरिजॉन्टल में चलें, बाद में वर्टिकल में जाएं, पहले वर्टिकल में जाएं, बाद में हॉरिजॉन्टल में जाएं, चाहे आप कर्व्ड पाथ फॉलो करें, हर केस में वर्क डन जो है वो -mgh ही आएगा। So we can conclude that work done in the gravitational field is independent of the path followed. एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क डन मालूम करना चाहें तो वो कैसा होगा। पहले हम देख लेते हैं क्लोज्ड पाथ क्या है। यहाँ पर ये देखें जी, अगर हम जाएं ए से डी की तरफ, डी से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ, मतलब जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं तो ये क्लोज्ड पाथ होता है। जैसे आप सर्कल में अगर मूव करें तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे तो ये क्लोज्ड पाथ होगा। इसी तरीके से जब आप ए से डी की तरफ जाएंगे, डी से बी की तरफ जाएंगे, फिर आप ए की तरफ वापस आ जाएंगे तो ये ए डी बी ए विल बी द क्लोज्ड पाथ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे वर्क डन अलोंग ए टू डी, then work done along D to B, then work done along B to A. तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। A to D के लिए जब हम जाएंगे तो we will have mg, AD is horizontal, angle between the mg and AD is 90, cos 90 is equal to 0, तो ये 0 आ जाएगा। जब D से B जाएंगे तो हमारे पास dB is equal to h, mg is downward, angle is 180, तो -mgh आ जाएगा। और कर्व्ड पाथ के लिए पहले हम A to B गए थे, अब B to A आ रहे हैं। ये देखें, अगर B to A आएंगे, क्योंकि हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, जब हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं हाइट विल बी डाउनवर्ड,
वेट विल बी डाउनवर्ड, तो एंगल विल बी 0 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास mgh किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास बराबर आएगा पॉजिटिव mgh के। ये देखें, अब हमारे पास cos 180 की बजाय cos 0 आएगा। mg डेल्टा y1 cos 0, डेल्टा y2 cos 0 एंड सिमिलरली डेल्टा yn cos 0। हर केस में cos 0 will be equal to 1. This will be mg delta y1, mg delta y2 and mg delta yn. Finally we will get mgh. तो अब जब हम क्लोज्ड पाथ में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज वर्क डन अलोंग AD प्लस वर्क डन अलोंग DB देन वर्क डन अलोंग BA, तो वी विल गेट 0 प्लस DB वाला माइनस mgh, BA वाला प्लस mgh एंड वी विल गेट 0. So again, we have another conclusion that work done along a closed path is 0. तो concluding remarks हमारे पास क्या बनते हैं कि we are having a conservative field. Conservative field कौन सा field होता है, वो field जिसमें work done is independent of the path follow होता है। Secondly, या फिर work done along the closed path 0 हो। ऐसा field जिसमें work done is independent of path followed, या जब आप closed path लें तो work done is 0 आए, तो ऐसे फील्ड्स को आप कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं, आपके पास अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, आपके पास ये जो चार्जेस की वजह से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जितने भी फोर्स फील्ड्स हैं वो सब कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं।